गोल्ड इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2025 में शुरू हुई ये रैली पिछले 50 वर्षों की स्ट्रॉन्गेस्ट ईयरली रैलीज में से एक रही है और 2026 में भी कंटिन्यू कर रही है। गोल्ड रिसेंटली ऑल टाइम हाईस पे पहुंचा था, जिसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी। शॉर्ट टर्म डिप के बावजूद ओवरऑल ट्रेंड बुलिश बना रहा और गोल्ड वापस ऑल टाइम हाईस की तरफ पहुंच चुका है। इंडिया में गोल्ड प्राइसेस फर्म है, जिससे रिटेल बायर्स थोड़ा सा कॉशियस दिख रहे हैं। अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 1,36,675 पे है और की रेजिस्टेंस 1,43,000 के आसपास है। ये लेवल्स इंडिकेट करते हैं कि गोल्ड स्ट्रक्चरली ओवरहीटेड नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। सवाल आता है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहला कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट करता है। गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट के रूप में लगातार इनफ्लोज मिल रहे हैं। कारण है एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट में बढ़ती अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल रिस्क्स और ट्रेड थ्रेट्स। यूएस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कॉन्फिडेंस भी वीक है। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहा है और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक्स में सिर्फ 3 महीनों में सितंबर से नवंबर 2025 के बीच में 137 टन की गोल्ड की खरीदारी करी है। ये अमाउंट 2025 के पहले 8 महीने के टोटल बाइंग के लगभग बराबर है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक बाइंग ईटीएफ डिमांड से भी ज्यादा है। हाई प्राइसेस पर भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पे गोल्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बल्कि कल्चरल एसेट भी है। इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी गोल्ड प्राइसेस को बढ़ा रही है। मार्केट्स को 2026 में 2 यूएस रेट कट्स की उम्मीद है। लोअर इंटरेस्ट रेट से नॉन यील्डिंग एसेट जैसे गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट डेटा ने इस एक्सपेक्टेशन को और रीइंफोर्स किया है। हिस्टोरिकली गोल्ड रेट कट साइकिल्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और करंट एनवायरनमेंट उसी पैटर्न को मैच करता है। फिलहाल गोल्ड में कोई भी शार्प फॉल अनलाइकली लगता है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार गोल्ड लगभग 25% फॉल तभी पॉसिबल है जब 3 कंडीशंस एक साथ मीट हो। सबसे पहले इन्फ्लेशन में शार्प गिरावट आए, एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो और तीसरा स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर रैली हो। तीनों का एक साथ होना कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इनमें से कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है, बल्कि ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, कंटिन्यूड एशियन डिमांड और सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन की वजह से गोल्ड प्राइसेस फ्यूल हो रही है। ये फैक्टर्स प्राइस कंसोलिडेशन या मिड करेक्शंस की तरफ पॉइंट करते हैं, ना कि किसी क्रैश की तरफ। गोल्ड अभी भी क्लियर बुलिश ट्रेंड में है। शार्प रैली के बाद वोलेटिलिटी देखी है, जो कि नॉर्मल है। कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग के कारण टेंपरेरी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चरली इंटैक्ट बना हुआ है। फिलहाल अगर गोल्ड को बाय किया जाता है तो शॉर्ट टर्म में एक हाई रिस्क कैरी करता है, क्योंकि शॉर्ट डिप आ सकता है। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन रिटेलर्स इसलिए वर्क करता है क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी अच्छा है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी और करेंसी रिस्क से भी प्रोटेक्शन देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बाइंग करनी है तो स्टैगर्ड करें, एसआईपी स्टाइल एक्यूमुलेशन करें, टाइमिंग परफेक्शन से ज्यादा पेशेंस पे ध्यान दें।